स्वागत है आप सभी का। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत और पाठ्य बिंदु आज का है हमारा प्रत्यय था। प्रत्यय में हमने मतु प्रत्यय पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ठक प्रत्यय। आइए शुरुआत करते हैं, आरंभ करें ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए करते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं जब हमें भाववाचक संज्ञा बनानी हो या विशेषण बनाना हो। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक का इक हो जाता है। जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ता है, जिस शब्द में हम प्रत्यय करने जा रहे हैं उस शब्द के साथ जुड़ने के साथ ही जो ठक है, ठक प्रत्यय को इक हो जाएगा, तो ठक नहीं रहेगा, इक बन जाएगा। ये दूसरा। तीसरा देखिए, अगला देखिए, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। जो शब्द का प्रथम स्वर होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब प्रथम स्वर क्या, जैसे शब्द है कमल। इस कमल में देखिए प्रथम स्वर कौन सा होगा, तो क है, म है, ल है, तीन है इसमें, और इस क के साथ जुड़ा हुआ है अ, तो यही इस शब्द का प्रथम स्वर होगा, क्योंकि क व्यंजन है, क के बाद अ है, अ है, तो ये अ ही इस कमल शब्द का प्रथम स्वर होगा। तो इस अ में वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि क्या होगी, कैसे होगी, देखिए अ और आ, इन दोनों को वृद्धि हो जाएगी आ। ई और ए, इन दोनों को वृद्धि होगी आए। उ और ओ, इन दोनों को वृद्धि होगी आओ। री को आर वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से अ या आ हुआ तो आ वृद्धि, ई या ए हुआ, दोनों में से कोई एक है तो ए हो जाएगा। उ या ओ, दोनों में से एक है तो औ हो जाएगा। री को आर वृद्धि होगी। तो इस तरह से शब्द का जो प्रथम स्वर होगा उसमें वृद्धि होगी, ये ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए शब्द प्रत्यय है, यहाँ पर वृद्धि, क्या वृद्धि हुई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसके रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए नगर शब्द है, नगर शब्द से ठक प्रत्यय हुआ। अब मैंने कहा ठक को इक हो जाएगा, तो लगते ही जैसे ही ठक प्रत्यय इसमें लगा तो ठक को हो गया इक। अब देखिए वृद्धि क्या हुई, नगर का पहला स्वर न में जो अ है वो उसका पहला स्वर है, तो इस अ को वृद्धि हो जाएगी आ, तो बन जाएगा नागर, नागर। और ठग को हो गया है इक, अब जोड़ देंगे तो बनेगा नागरिक। और पुल्लिंग में हम विसर्ग लगा देंगे नागरिक। स्त्रीलिंग में इक की मात्रा लगा देंगे तो नागरिकी। नपुंसक लिंग में पुष्पम की तरह नागरिकम, ऐसे रूप बना देंगे। ऐसे ही धर्म शब्द है, धर्म, तो ध में अ पहला स्वर है इसका, ठक प्रत्यय जैसे ही हुआ ठक को इक हो गया, और इक होते ही ध के उत्तरवर्ती अकार को क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो बन गया धार्म। प्लस ठक, ठक को इक हुआ है तो अ को वृद्धि आ हुई है, धार्मिक, ऐसे रूप बना, इक जुड़ने पर धार्मिक। और पुल्लिंग में विसर्ग लग गया धार्मिक, स्त्रीलिंग में धार्मिकी इकारांत, और नपुंसक लिंग में धार्मिकम, ऐसा रूप बना। आगे देखिए कुछ और उदाहरण। दिन शब्द है, ठक प्रत्यय किया, ठक को हो गया इक, और ठक प्रत्यय होते ही जो पहला स्वर है ई, उस ई को वृद्धि हो जाएगी। ई को मैंने कहा अय होगा, तो दिन को हो गया दैन, दैन, और इक जुड़ गया तो दैनिक, विसर्ग लग गया दैनिक। पुल्लिंग में दैनिक, स्त्रीलिंग में दैनिकी, और नपुंसकलिंग में दैनिकम, ऐसे रूप बन गया। ऐसे ही वेद शब्द है, वेद में पहला स्वर ए है, ठक प्रत्यय हुआ, ठक को इक हुआ, और ए को अय हो जाएगा, तो ई, ए को अय, यहाँ ई लिख दिया है गलती से, ए को अय हो जाएगा, और रूप बनेगा वैदिक, और पुल्लिंग में वैदिकः, स्त्रीलिंग में वैदिकी, नपुंसकलिंग में वैदिकम। अब देखिए आगे पुराण शब्द, पुराण शब्द है, पुराण प्लस ठक, ठक को हो जाएगा इक, ठक को इक, और ऊ है यहाँ, ऊ को वृद्धि होगी आओ, पौराणिक ऐसे बनेगा। और पौराणिक पुल्लिंग में ऊ को ओ और इक, पौराणिकी स्त्रीलिंग में, पौराणिकम नपुंसक लिंग में। इधर उद्योग प्लस ठक, ठक को हो जाएगा इक, और ऊ को वृद्धि आओ,
औद्योगिकः, औद्योगिकी, औद्योगिकम। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, कृत, अब यहाँ रिकार है, ठक प्रत्यय हुआ, ठक को इक हो गया। कृत के रिकार को आर वृद्धि हो जाएगी, री को आर, तो क प्लस आर कार, और ठक को इक, इक, तो कार तिक, ठीक है, त रहेगा, कार हो गया, त रहेगा, और ठक को हो जाएगा एक, कार्तिक, और पुल्लिंग में कार्तिकः, इधर कार्तिकी, इधर कार्तिकम। ऐसे ही वृत्त शब्द है, वृत्त, वृत्त से ठक हुआ, ठक को इक हो गया, अब री को वृद्धि होगी आर, तो वार्त ऐसे रूप बनेगा, वार्त, त भी है, वार्त प्लस इक वार्तिक, पुल्लिंग में वार्तिकः, स्त्रीलिंग में वार्तिकी, नपुंसकलिंग में वार्तिकम। तो इस तरह से आप इनको देख लेंगे, तीनों लिंगों में बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। आगे चलते हैं, परीक्षा है तो किस तरह से प्रश्न पूछता है परीक्षा में। पहला देखिए, स्वतंत्रता अस्माकं मूल ठक अधिकारः अस्ति। अब मूल ठक यानी आपको बताना है कि मूल प्लस ठक से यहाँ क्या रूप बनेगा। ध्यान रखिए, इनके रूप विशेषण बनते हैं। मैंने कहा ऊपर भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो विशेषण का मतलब है कि यहाँ ध्यान रखना है कि विशेष्य क्या है, विशेष्य के अनुसार ही इस विशेषण का लिंग वचन हम निर्धारित करेंगे। लिंग वचन और विभक्ति तीनों चीज़ें। अब देखिए, स्वतंत्रता अस्माकं मूल प्लस ठक अधिकारः अस्ति। अब इस मूल प्लस ठक ये विशेषण होगा, विशेषण बनेगा, उससे पहले विशेष्य देखना है, तो अधिकारः विशेष्य है। अधिकारः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और एक वचन का शब्द है, प्रथमा पुल्लिंग एक वचन। अब हमें जो मूल प्लस ठक से बनाना है वो पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही रूप बनाना है। अब देखिए, मौलिकम पहला ऑप्शन दिया, तो मौलिकम नपुंसक लिंग में बना है, इधर मौलिकी दिया है दूसरा, मौलिकी स्त्रीलिंग का है। अब ये वाला तीसरा ऑप्शन ये सही है, मौलिकः, क्योंकि अधिकारः, अधिकारः का विशेषण मौलिकः ही होगा। आगे देखिए, अधुना सामाजिकाः जनाः कति सन्ति। अब सामाजिकाः, इसमें प्रत्यय आपको बताना है और उसमें शब्द कौन सा है वो भी बताना है। अब हमें वृद्धि भी हटानी पड़ेगी, इसके साथ ही ठक भी हटाना पड़ेगा, जो प्रत्यय है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इक भी हटाना पड़ेगा, इक की जगह मूल प्रत्यय क्या है, ठक है। तो यहाँ लिखा है सामाज ठक। इसमें देखिए ठक प्रत्यय तो है लेकिन यहाँ वृद्धि इसने नहीं हटाई है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, समाज प्लस इक। अब इक तो है लास्ट में लेकिन इक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय मूल प्रत्यय कुछ और है। समाज शब्द भी ठीक है, वृद्धि हटाइए, तो लास्ट में समाज प्लस ठक, ये वाला सही है, क्योंकि ठक प्रत्यय है, इक प्रत्यय नहीं, इक उसको बाद में हुआ है, मूल प्रत्यय ठक है, तो जो मूल है वो आपको लिखना है। आगे देखिए, पर्यावरण रक्षणम अस्माकं नीति प्लस ठक कर्तव्यम। यहाँ भी देखिए कर्तव्यम की तरह ही कर्तव्यम का विशेषण बनेगा नीति प्लस ठक, तो वो ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले वृद्धि भी करनी है, ठक को इक भी करना है, तो इस तरह से देखना है। नीतिकम, नीतिकम। अब यहाँ देखिए नपुंसक लिंग में तो बनाया कर्तव्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और नपुंसक लिंग का है, तो नीतिकम में नपुंसक लिंग तो बनाया लेकिन यहाँ वृद्धि नहीं करी। नैतिकः, अब नैतिका में वृद्धि तो करी लेकिन नपुंसक लिंग नहीं बनाया, तो गलत है दोनों। अब नैतिकम ये वाला रूप सही है क्योंकि वृद्धि भी करी है और नपुंसक लिंग भी लगाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको ठीक से पढ़ेंगे और फिर अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।